ये इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अलग से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हमने क्या अजम्पशन ली, दो मेजर अजम्पशंस क्या थी कीन्स की, एक की शॉर्ट रन है और दूसरा प्राइस लेवल रिमेन्स फिक्स्ड। इसके अलावा और क्या अजम्पशन थी कि देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो एक्सटर्नल सेक्टर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी, शॉर्ट रन है और प्राइस लेवल रिमेन्स फिक्स्ड। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। शॉर्ट रन, फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, ध्यान से देखेंगे। In the short run, prices take some time to respond to the forces of excess supply or demand. Excess demand की मतलब aggregate demand is more than aggregate supply. Shortage है, prices take time to respond. Excess supply है, सामान बहुत ज्यादा है मार्केट में, डिमांड उतनी नहीं है, अनसोल्ड इन्वेंट्री है, prices take time to respond. Immediately prices change नहीं हो सकते. Producers they try to update their production plans in the meantime. वो आउटपुट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, ज्यादा सामान बन गया, डिमांड उतनी थी नहीं, लोअर द आउटपुट, लोअर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द फर्म प्लान्स टू प्रोड्यूस लेस इन द नेक्स्ट साइकिल in order to avoid accumulation of inventory. Also, an individual firm is very small in relation to the entire market and is not in a position to influence the market price. कह रहा है वो इतने बड़ा तो है नहीं कि वो प्राइस को डोमिनेट करने की कोशिश करे. A firm is a price taker in perfect competition. Firm is a price taker. तो वो कह रहे कि इतनी सारी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने आउटपुट को कंट्रोल करने की कोशिश करो. As a result, individual firm has to accept the price that prevails in the market. Price level, it remains constant and it changes only when the economy is unable to eliminate the effect of excess demand or excess supply. कह रहे नॉर्मल सिनेरियो में प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, प्रोड्यूसर्स आउटपुट को ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सो इट इज अज्यूम्ड that prices remain constant in the short run and vary in the long run. Long run में change हो सकते हैं, short run में नहीं. So in order to arrive aggregate demand, to derive aggregate demand under fixed price of final goods in the short run, it has to be assumed that elasticity of supply is infinite. Elasticity of supply is infinite का मतलब डिमांड बढ़ गई, आउटपुट बढ़ा देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे, डिमांड कम हो गई, आउटपुट को कम कर देंगे. बट जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मांगा जा रहा है उस प्राइस पे अनलिमिटेड सप्लाई रहेगी, मतलब प्राइसेस चेंज नहीं हो सकते. तो इनडायरेक्टली हम अज्यूम कर रहे हैं कि सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, इनफाइनाइट. Suppliers are willing to supply whatever amount the consumers will demand at the given constant price. It is a necessary assumption because if quantity supplied exceeds or falls short of the quantity demanded, then price will change. कह रहे फिर तो प्राइस अफेक्ट हो जाएगा. अगर आप क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे, हम इक्विलिब्रियम कभी अटेन कर ही नहीं पाएंगे. So when aggregate supply is assumed to be constant, इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे अलग से क्वेश्चंस आते हैं. अब एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कौन डिसाइड कर रहा है रमा, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई? किस पे डिपेंडेंट है इक्विलिब्रियम? सर सप्लाई. अगर सप्लाई बढ़ी तो क्या इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा? यस सर. तो क्या जरूरी है लोग कंज्यूम कर लेंगे अगर आप सप्लाई बढ़ाओगे? नो सर. आपने सप्लाई कम कर दी तो क्या जरूरी है लोग अपनी कंजम्पशन कम कर देंगे? यस सर. वो तो डिमांड कर सकते हैं. एग्रीगेट डिमांड इज विलिंगनेस टू बाय एट डिफरेंट लेवल्स. एक्चुअल तो नहीं होती सर लेकिन सप्लाई नहीं होगी तो फिर वो कंज्यूम कैसे करेंगे? मेरी आप प्लान थोड़ी ना चेंज कर सकते हो. व्हाट आई प्लान टू कंज्यूम वो तो मेरी मर्जी है, कंज्यूमर की विलिंगनेस है. क्या वो आपसे पहले पूछेगा अच्छा कितना बनाने वाले हो इस बारी? नो सर. आप बात कर रहे हो कि एक्चुअल,
तो एक्स पोस्ट सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। Yes, इक्विलिब्रियम sir. कब अटेन होता है? व्हेन प्लान्ड सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्स एंटे। Yes, sir. अब बात करता हूं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर्स का एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया नेशन में, तो क्या एज अ प्रोड्यूसर आप ज्यादा बनाओगे? Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड एट अ हायर लेवल। अगर एग्रीगेट डिमांड गिर गया तो एज अ प्रोड्यूसर क्या आप अपना आउटपुट कम करोगे? Yes, sir. तो ड्राइविंग फोर्स क्या है इक्विलिब्रियम का शॉर्ट रन में? एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई? Aggregate demand. तो ये बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, 1 मार्कर में बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम इज solely determined by aggregate demand. Equilibrium is solely determined by aggregate demand. जो हमने assumptions ले रखे हैं उसमें कि prices constant है, short run है, वहां पे। तो ये बहुत important point है। We call it effective demand principle. Effective demand is the aggregate demand at equilibrium level, but point is जितनी aggregate demand होगी, सप्लाई को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया जाएगा और इक्विलिब्रियम वहीं अटेन किया जाएगा। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ द कम्युनिटी व्हिच इज मेट बाय कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई। जितनी डिमांड होगी प्रोड्यूसर्स उसको अपने आउटपुट को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो कंक्लूजन, equilibrium is solely determined by aggregate demand. Very very important. क्या पढ़ रहे हैं हम? शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस।